नमस्कार। आज मैं पहुंचा हूं ओखला औद्योगिक क्षेत्र में और मेरे साथ एक खास शख्सियत हमारे साथ हैं। एक खास मुलाकात में आप हैं अरुण पोपली जी, जो ओखला चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन भी हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हमेशा पूरे औद्योगिक क्षेत्र में देखभाल करते हैं, देखते रह करते हैं। सरकार से अपना समन्वय बना हुआ होता है। आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ओखला की कुछ समस्याएँ जो होंगी वहाँ बताएंगे और उसी के आधार पर हम सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर जानना चाह रहे हैं कि आप चेयरमैन हैं ओखला चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के, तो कुछ समस्याएं ओखला में रहती होंगी, क्योंकि मैं कई बार आया हूँ ओखला में तो देखा है कि पानी की जो सीवर है उसकी बड़ी समस्या है। इसके लिए कुछ करा है सर आपने? एक्चुअली क्या है कि मैंने कई बार ऑफिसर्स वगैरह से बात भी करी है और उनको बताया भी है कि कई फैक्ट्रियों के अंदर सीवर लाइन इतनी ब्लॉक है कि पानी बाहर बहता रहता है। अभी पीछे हमारे एक जेड ब्लॉक के अंदर ही है गारमेंट एक्सपोर्टर, उनके बायर आए हुए थे बाहर फॉरेन से, तो उन्होंने बाहर देखा सीवर का पानी इतना बह रहा था, वापस गाड़ी मुड़ के चले गए। तो इससे हमारे लोगों को ना बिजनेस ही बहुत, स्मेल तो है ही है, डेंगू भी फैल रहा है, गंदगी भी हो रही है, लेकिन हमारे बायर भी भाग जाते हैं, कोई आना नहीं चाहता। तो ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। और बेसिक दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी सर्विस लेन्स थी जिसके अंदर सीवर लाइन डली हुई थी, वो सारी इंक्रोचमेंट की वजह से ऑक्यूपाइड है। और ऑक्यूपाइड होने की वजह से गवर्नमेंट ने कोई इसका दूसरा अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं दिया कि कैसे होगा। और वो सीवर क्योंकि लाइनें ब्लॉक हो जाती है सर्विस लेन से, तो उस वजह से पानी सड़क पे बहता रहता है, गंदगी है, स्मेल आती है, बदबू आती है। और मेरे पास डेली एक दो मेंबर्स की कंप्लेंट्स आती है इसी प्रॉब्लम को लेके। दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर कई लोगों की मेरे पास जो शिकायत अक्सर आती है वो ये आती है कि पानी का बिल आता है लेकिन पानी नहीं आता, पर महीना पानी नहीं आता। और कई फैक्ट्री वालों ने मुझे ये भी कंप्लेंट करी है कि पानी आता है लेकिन उसमें सीवर का पानी मिला हुआ आता है। तो मैं कई बार जाके जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनसे उनकी नॉलेज में ये बात डाल चुका हूँ, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं और रेगुलर फॉलोअप कर रहे हैं ताकि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकले। अदरवाइज इससे मलेरिया, मच्छर, डेंगू की प्रॉब्लम तो यही है लेकिन अब हम लोगों का बिजनेस भी होना शुरू हो गया। सर ये जानना चाह रहे हैं कि एसोसिएशन आपकी इतनी बड़ी है, तो जो यहाँ के नेता लोग हैं, चाहे वो भाजपा के हैं चाहे वो आम आदमी पार्टी के हैं, कितना सहयोग आपको कर रहे हैं इस आपके इस काम को आगे बढ़ाने में? देखो सर, सोर्स जितने भी मतलब आपके पॉलिटिशियंस वगैरह हैं सब कॉर्पोरेट पूरा करते हैं। अगर हम कोई बात लेके जाते हैं सुनते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे अब इतनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट है कि कई चीज़ें अब उन लोगों के हाथ में भी नहीं है। जब तक कि कोई इसका नया सोल्यूशन नहीं निकलता या पूरे ओखला में कोई नई सीवर लाइन नहीं डलती, या मतलब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा, क्योंकि उसके ऊपर आगे इंक्रोचमेंट हो गई। या रोड पे जैसे किसी ने मान लो ढाबा लगा लिया तो उसका पानी सारा दिन वहां उसमें गिरता रहा, या कूड़ा गिर गया तो ब्लॉक हो गया। तो लाइनें पुरानी है, एफआईआर बढ़ गई है। एफआईआर बढ़ने से क्या हो गया कि 2-2, 3-3, 4-4 मंजिल बिल्डिंगें बन गई है, लेकिन सीवर का स्ट्रक्चर वही रह गया छोटा वाला। तो ये प्रॉब्लम तो आनी ही थी। तो इसकी तरफ गवर्नमेंट को देखना चाहिए और कोई ऐसा मास्टर प्लान या ऐसी प्लानिंग लानी चाहिए ताकि इसका परमानेंट सोल्यूशन निकल सके। मैं ये देख रहा था जो ये रोड आती है हरकेश नगर मेट्रो से लेकर के जाती है ओखला के लिए अंडरपास के पास, वहाँ पर भी काफ़ी समस्या है। एक बार तो कई महिला का भी एक्सीडेंट हो गया, सुनने में आया, उसके हाथ में चोट लगी है, टूट गया था। उसके लिए भी आपने कोई प्रयास किया है कि अभी तक? नहीं, हम लोगों ने ना जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो एमसीडी से हों चाहे वो जल बोर्ड के, उन सबकी नॉलेज में ये बात रखी है। उस दिन मैं खुद ही जा रहा था, मेरे सामने एक बाइक वाला गिर गया और टच वुड की उसके ऊपर एक ट्रक चलते चलते रह गया। तो वहाँ हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई हादसा हो रहा है और हम लोग हमेशा इन लोगों का ध्यान उधर आकर्षित करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया हमारे हाथ में प्रॉपर जिससे कि उसका 100% सोल्यूशन हो सके। बाकी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट के दिमाग के अंदर हमारी बात कहीं ना कहीं से जाए, हमारी कहीं सुनवाई हो और उनको हमारा दर्द समझ आए, ताकि ये प्रॉब्लम कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसी की जान भी जा सकती है, बिजनेस तो जा ही रहा है लेकिन जान भी जा सकती है किसी की। तो मैंने ये भी देखा है ओखला के अंदर कि कई बार जलबोध के ट्रक आते हैं, टैंकर आते हैं, सड़कों पर खड़े होते हैं, भीड़ बहुत होती है और जाम हो जाता है। क्या ये समस्या है अभी? नहीं, टैंकरों की समस्या तो बहुत ज़्यादा है। हमने तो पहले भी यही एडवाइस किया था या यही रिक्वेस्ट करी थी कि आप बेटर है कि इनको पाइपलाइन के थ्रू पानी दे दो, वो ज़्यादा बेटर है। पानी तो देखो हर एक को चाहिए, हर एक का वो है, लेकिन उसकी वजह से टैंकर को सड़क के बीच में लगा देना, और वो लगाते पीक टाइम में, सुबह 8:30 बजे लगाते हैं और 11 बजे तक नहीं उठाते। और कई बार तो क्या होता है उससे एक साइड की रोड ब्लॉक हो जाती है। उस दिन पीछे कहीं एक फैक्ट्री में आग लगी थी
तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा पड़ती क्योंकि टैंकर की वजह से वहाँ ब्लॉकेज हुई हुई थी। तो हम लोग तो हमेशा बोलते हैं कि आपको पानी तो सबको चाहिए, पानी बिजली ये तो सबका मूलभूत अधिकार है, हम उसके लिए कभी मना नहीं करते, लेकिन उनको प्रॉपर लाइन बिछा के देना चाहिए। इनको ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए कि टैंकर आए ना। दूसरी हमारे को सबसे बड़ा सरप्राइज क्या कि ओखला के अंदर ज्यादातर सर्विस इंडस्ट्री, वेयर हाउसिंग या लाइट इंडस्ट्री रह गई है, कोई हैवी इंडस्ट्री है नहीं। लेकिन जल बोर्ड का जैसे फैक्ट्री में पानी नहीं आता, ऊपर से गवर्नमेंट ने बोरिंग भी बैन कर दी है, तो हम लोग तो बेसिकली मजबूर हो गए कि बाहर से पानी खरीदे, कि बोरिंग तो अलाउ नहीं है, बोरिंग बंद है, जल बोर्ड का पानी आता नहीं। अब जिसको वॉशिंग में पानी नहीं चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में नहीं चाहिए, लेकिन वर्कर को हाथ धोने के लिए, पानी पीने के लिए, टॉयलेट के लिए तो पानी चाहिए ना, उसके लिए भी बोरिंग बैन है। या तो आप पानी दो या एटलीस्ट डोमेस्टिक यूज के लिए तो बोरिंग अलाउ करो ना, जो हमारा भी मूलभूत राइट है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि झुग्गी वालों का या क्लस्टर्स का या बाकी जो लोग रोड्स पे रह रहे हैं उन सबका राइट है, ऐसे इंडस्ट्री वालों का भी राइट है। एटलीस्ट डोमेस्टिक यूज के लिए तो बोरिंग अलाउ होनी चाहिए, या पानी आना चाहिए जल बोर्ड के थ्रू, कोई एक फैसिलिटीज तो होनी चाहिए। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ ओखला चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अरुण पब्लिक जी, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का मौका हमारे चैनल के माध्यम से दिया गया है। आप देखते रहें बीपी न्यूज़ 24/7। नमस्कार। नमस्कार, मैं कुंदन आज पहुंचा हूं वाई ब्लॉक ओखला फेज 2 में। जहां पर मैं खड़ा हूं वहां खड़ा होना कितना दुश्वार है कि आप देख सकते हैं। ये सीवर बहुत ज़्यादा बदबू है और बहुत मजबूरी के बीच में खड़ा हूं। पूरा का पूरा किचन यहाँ से वहाँ तक। ये हाल तब है जब बारिश नहीं है। जब बारिश होती है तो यहाँ का इतना बुरा हाल है कि कम से कम 1.5 फुट पानी, घुट्टो तो होता गंदा पानी वो भी। कारण क्या है कि सीवर है जाम, आगे तक नहीं जा पाता पानी क्योंकि रोड है ब्लॉकेज, तो लाइन ब्लॉकेज है। और ये टैंक जो है सीवर का सारा पानी गंदा इसमें आ रहा है। सेप्टिक टैंक का पानी होगा या जो भी पानी है सीवर का, ये भूमल का पानी है, बदबू बहुत है यहाँ पर। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ किस मजबूरी में, ये बताएंगे हमारे को एसोसिएशन के लोग, ओखला चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन के लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर ये बताएं 2-3 महीने से तो बहुत बुरा हाल है। दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी आती है, इसको खोलते हैं, थोड़ी देर काम करते हैं, फोटो खींचते हैं और चले जाते हैं, कहते हैं ये अब चालू हो गया। अगले दिन सवेरे फिर दोबारा ऐसी हो जाता है। कई चक्कर लगा दिए, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई काम नहीं होता। इतना बुरा हाल है, मच्छर है, स्मेल है, इससे ज़्यादा और काम क्या करते हैं, क्या के थक गए, कोई असर नहीं होता किसी सर बताइए कब से यहाँ ये 2 महीने हो गए हैं जी। बार बार कंप्लेंट करते हैं, कोई नहीं सुनवाई होती है। आते हैं, ठीक करते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं, फिर ऐसे कैसे हो जाते हैं। यहाँ पर भी है और भी कई जगह पर है। आगे कूड़े वाले इससे पहले भी यही दिखाते हैं, बिल्कुल सारी सीवर लाइनें जाम पड़ी। सर ये क्या लगता है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज है ये, जो आपके क्लाइंट बाहर से आते होंगे, क्लाइंट आते हैं, क्या उसको देखकर आपको टिप्पणी करते हैं? सर हमारे जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं इस इंडस्ट्रियल एरिया का बहुत बुरा हाल है ओखला के अंदर। यहाँ तो हमारे बाहर आते ही नहीं, आना ही नहीं चाहते यहाँ। सर आपको बताइए जी, अब यहाँ पूछो यहाँ और क्या तकलीफें हैं? गंदगी तो है ही। सर गंदगी तो है ही, और तो सारी जगह ये है। यहाँ पर सारी झुग्गी झोंपड़ी है, कुछ लोग अपना बनाते जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जल बोर्ड का काम है, सीवर का काम है, तो कितनी बार शिकायत आपने करी है सीवर के जल बोर्ड को? करी हुई है सर, हमारी एसोसिएशन रेगुलर टच में है, रेगुलर उनको शिकायत कर रही है। हमने एमसीडी तक को भी लिखा हुआ है। ऐसा है कि हम लोगों ने कई बार इनको कंप्लेंट दी है, इस पे ज़्यादा ब्लेम गेम चल रही है। जल बोर्ड वाले कई बार बोलते हैं हमें एमसीडी का काम है, एमसीडी वाले बोलते हैं जल बोर्ड का काम है, ना एमसीडी करते ना जल बोर्ड करती। एक दूसरे के ऊपर वो अपनी लिपापोती करके चले जाते हैं। जब भी वो गाड़ी लेके आते हैं, आधा घंटा 10 मिनट काम किया, उसके बाद निकल जाते हैं। अल्टीमेटली फर्स्ट तो जनता है ना सर, हम चाहे वो फंस रहे हैं। बाहर के हो, आम आदमी हाँ हो। जी, हमारे जो कस्टमर है वो ओखला आना नहीं चाहते। इतनी गंदगी में हम लोग भी खड़े हो सकते, कस्टमर कहाँ से आएगा? सर बताइए यहाँ पर आता है, इतनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? गंदगी तो है ही, एक स्मेल है, अंदर भी बैठना मुश्किल हो जाता है। दूसरे मच्छर यहाँ पे हो रहे हैं, क्लाइंट तो छोड़ो, हमारा आने का मन नहीं करता यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा स्मेल है।
बहुत बुरा जल बोर्ड वाली एमसीडी की गाड़ी आती है, 2-4 मिनट इसमें लगा के पाइप और उसको एक बार सुखा देती है, शाम तक फिर वही हालत हो जाती है। उस चीज़ में कोई सुनवाई नहीं है। हमारे एडमिन टीम वाले लगातार उनके टच में है, बट कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है उनकी तरफ से। सर कैसे आते हैं आप यहाँ पर ओखला में? सर मैं तो 2 व्हीलर से आता हूँ। तो आने में दिक्कत होती है क्या? बिल्कुल दिक्कत होती है। अभी तो आप देख रहे हैं ये हाल है, जब बारिश होती है तो पूरा यहाँ घुटनों तक पानी हो जाता है। कई बार बाइक फंस जाती है। तो बाइक फंस जाती है, मतलब पैदल तो छोड़ो, लोग गाड़ी से नहीं निकल सकते। यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा था, ये सिर्फ मलबा डाल के इन्होंने थोड़ा बहुत बराबर कर दिया है, अदरवाइज यहाँ पे गाड़ियों के टायर तक फंसे हैं। जब होता क्या एक्चुअली जो भी आते हैं वहाँ पर टेम्प्रेरी सोल्यूशन करके जाते हैं, जो परमानेंट इसका कोई सोल्यूशन नहीं करके जाते हैं। कोई किसको बोलता है, कोई किसको बोलता है, लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता है इसका। यहाँ पर ये हाल है। आगे देखिए, आगे और भी गड्ढे हैं, आगे बहुत गड्ढे हैं, और आगे पानी जाने भरा रहता है। हाल है। आप ये मेन वहाँ पे तो इतना बुरा इंडस्ट्रियल हाल है एरिया, सर, वहाँ आप 1-1, 1.5 घंटा जाम में भी फंस जाते हो, क्योंकि एक साइड का तो पूरा ही बंद ही हो जाता है उस side। गाड़ी गिरती है और गाड़ियाँ गिरती रहती है। रिक्शा मैंने 2-3 बार मैंने खुद देखा, वो बेचारी लोडिंग को चेक नहीं करती, वहीं पे सड़क में गिर जाती है, माल उनका खराब होता है, बदल से चोट लग हाँ, जाती मैं बताता हूँ, सुबह के टाइम में जब लोग ऑफिस अपना आना चाहते हैं तो जो मेट्रो पे लोग उतरते हैं, मेट्रो से उतरने के बाद वो अपने ऑफिस नहीं जा सकते, क्योंकि सड़क के ऊपर 1 से 1.5 फुट तक डेली पानी मिलता है। वो लोग एक तरफ खड़े होकर सोचते हैं कि हम इस पानी को क्रॉस कैसे करें। जो लोग हिम्मत करते हैं, कुछ लोग अपने इस तरीके से भी कोई किसी बाइक वाले से लिफ्ट लेके अपनी तरफ चले जाते हैं। जिस तरीके से लोग नाव से ट्रैवल करते हैं ना, वही वाला हाल है। एक किनारे से दूसरी किनारे तक जाने के लिए लोगों को कन्वीनियंस की जरूरत होती है। वो लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये पार करवा दें। ये रोज का काम है, कोई लेकिन कुछ सुनने को तैयार नहीं। अभी हम बात करेंगे और भी लोगों से, पहले मैं आपको बता दूँ, ये है ऐसे सीवर यहाँ पर जाम है, आगे दुकान पास में जाकर के, तो इनकी ये स्थिति है। पूरा ये एरिया है, यहाँ पर वो लोग निकल नहीं पा रहे, पैदल चल नहीं सकते। ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो हम सुविधाएं मिलनी चाहिए। और अभी हम बात करेंगे और भी लोगों से। मैं आया हूँ ओखला के एरिया में, बताया था वाई ब्लॉक ओखला में हूँ। आप देख सकते हैं ये सारे इंडस्ट्रीज है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि बीच में काम हुआ, पूरा यहाँ से वहाँ सिविल लाइन खोदी गई थी, वो आप देख सकते हैं सिविल लाइन वहाँ से खोदी गई और ये पूरा खोद दिया और उसको डाल दिया था। बिल्कुल पड़ा हुआ है, ये दिक्कत बहुत आती है। सर बताइए सर, ये क्या दिक्कत यहाँ पर हो रही है? दिक्कत वही है, एक तो वहाँ से जो पानी की ब्लॉकेज होती है, संजय कॉलोनी का जितना डिस्चार्ज है वहाँ की कट हो जाता है। और कई बार इतना पानी होता है कि हमारे जो कस्टमर बाहर से आते हैं वो हमें बोलते हैं गाड़ी वापस बोला हमारी फैक्ट्री में नहीं जाएंगे। और कई बार तो ऐसे भी हो अंदर आके वॉमिटिंग शुरू होती है और बिजनेस लॉस होता है। उसके ऊपर कई बार जो ब्लॉकेज होती है, कस्टमर के पास टाइम नहीं होता, हम वो बिजनेस भी लूज़ करते हैं। प्लस 2 महीने पहले ये सीवर जो खोला था, अभी तक सफाई नहीं है यहाँ पे। 2-3 महीने हो जाते हैं, सीवर का काम शुरू करते हैं और ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। देखिए कितना शिकायत तो कई बार एसोसिएशन ने की हुई है, क्लीन करने को तैयार ही नहीं है। साल से चौराया हुआ पड़ा है वहाँ पे, उसको कोई देखभाल नहीं करा, पानी इतना बढ़ जाता है और बाहर हट जाते हैं। साइकिल वाले भी गिर गए, मोटरसाइकिल वाले बहुत गिर गए। वहाँ पे रिस्क होता है, आगे ट्रैफिक होता है, पैर नीचे रखेंगे। बारिश होती है तो मजदूर लोग इतने पानी में निकलते हैं वहाँ से। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 महीने पानी जमा रहता है। आप दिखाते कैमरे देखिए, ये इसकी लाइन है और ये खोद में डाला हुआ है सारा। कब तक 2 महीने हो गए हैं तो सरकार नहीं कर पा रही है। ऐसी समस्या होती है सब इसके नहीं, बाहर सड़क पे गाड़ियों में खड़े हैं, जब गाड़ियाँ डूबती हैं सारा दिन गाड़ियों से इतनी बदबू आती है कि हफ्ता बदबू नहीं जाती, क्योंकि अंदर मैट तक भी गिले हो जाती है। और कई बार तो रास्ता ब्लॉक हो तो हम कई बार 1-1 घंटा बाहर ठहरते हैं जब तक रास्ता खुले। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, मुझे पीछे आपके मेट्रो स्टेशन हरकत नगर है, जब लोग वहाँ से आते हैं मेट्रो, और वही प्रॉब्लम होती है, वो बेचारे भी पानी के अंदर कैसे आगे पीछे कम्यूट करते हैं। और ये आपसे नहीं है, 25-26 साल से है, जब से ये संजय कॉलोनी डेवलप हुई है तब से ये बढ़ता जाता, कम नहीं हो रहा। और इसकी सुनवाई की ऐसे फर्क नहीं हो रहा। अभी बारिश के मौसम में, जब बारिश का मौसम था, यहाँ से लेके यहाँ तक पानी बढ़ जाता था, ये छोटे पानी बढ़ जाता था। और किसी विधायक ने, किसी निगम पार्षद ने कोई सुना, यहाँ धंधा पड़ता था, वहाँ कोने पे PSU कोने में धंधा पड़ता था, किया उनकी भी नहीं सुने। 1 महीने कब तक हम बैठे, कोई सीवर का पानी वहीं बह रहा है, बहते के बहते। और बारिश होती है तो पानी भर जाता है और यहाँ तक पानी इकट्ठा हो जाता है, हमारी घर तो फैक्ट्री के अंदर तक पानी आ जाता है। जब ये पानी की इतना फ्लो फैलाता था कि ये पेमेंट तक डूब जाती है, तो गाड़ियाँ कहाँ से रहेंगी? ये कहते हैं कि जब पानी इतना भर जाता है, ओवरफ्लो जाता है, तो फैक्ट्री के अंदर तक पानी चला जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि इनके क्लाइंट तक लौट गए हैं और एक क्लाइंट तो ऐसा है, उन्होंने देखा इतना गंद है तो उनको वॉमिटिंग भी हो गई थी और वापस वो लौट कर नहीं आए। इतनी समस्याएं इस वार्ड के अंदर दिखाई दे रही है। इस एरिया में वाई ब्लॉक और हरकेश नगर का ये एरिया है, संजय कॉलोनी ओखला फेज 2 जेड ब्लॉक भी है। ये जेड ब्लॉक ओखला फेज 2 का एरिया है जहाँ पर समस्या ही समस्या है। हम सरकार से आग्रह करेंगे
ताकि इस समस्या का समाधान जल्द करें। जो टैंकर घूमते घूमते हमारी टीम पहुंच चुकी है ओखला फेज़ 1 में। ओखला फेज़ 1 में वही हाल है जो फेज़ 2 का था, पूरा वाई ब्लॉक जेड ब्लॉक आपने देखा। और फेज़ 1 के ही और चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मेंबर काफ़ी यहाँ पर हैं जो हमको ये बता देंगे कि ये कंडीशन यहाँ कब से है, कैसे है। ये आप देख ही रहे हैं, पूरा जाम पड़ा है। तो इतना बड़ा काम नहीं है कि जो करने में दिक्कत हो, लेकिन सरकार के नुमाइंदे इस काम क्यों नहीं कर रहे बताएंगे। सब दिक्कत कैसे हो रही है? ऐसा है जी कि यहाँ पे सीवर पता नहीं सालों से बैठे रहा है, सारा ब्लॉक रहता है हर वक्त, सारी रोड टूटी हुई है, मच्छर होते हैं, बदबू होती है, ठीक होता नहीं। अगर ये ठीक हो जाए तो काफ़ी कुछ सहूलियतें हो जाए, बना यहाँ पे डेंगू के पूरे दान देते हैं। यहाँ पे लगभग सारे भीड़ मच्छर पैदा हो रहे हैं दुनिया भर के, स्मेल बहुत ज़्यादा मिलती है और सारे फैक्टरी को पैदा होते हैं। ये पानी दान देती है, सारे फैलते हैं। आप अगर और थोड़ा आगे जाकर देखिए तो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ पे बिल्कुल कीचड़ है, बस रहती है कूड़े का। पूरा बैक साइड में पूरा क्लस्टर एरिया है हमारे बैक साइड में, जो फैक्ट्री बैक साइड है क्लस्टर एरिया है, वहाँ का सारा पानी आता है, गंदा पानी जाता है सारे। इतना बुरा हाल है यहाँ पे, एक्शन होने का काम ज़्यादा है। तो नहीं आपने कोई शिकायत करी आपको? सर मैंने फ़ोटो खींच के इसकी कई बार भेजी हुई है, रेस्टोरेंट को भेजा हुआ है मैंने। बैक साइड में जो बहुत पूरा नाला जाम पड़ा है उसका भी फ़ोटो खींच के भेजा हुआ है, लेकिन कोई एक्शन देखकर कुछ नहीं हुआ है। बड़ी आती है इसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? कारण होगा ओपी जी को भी मैंने कई बार भेजा हुआ है, लेकिन ओपी जी एक्शन दे रहे हैं कि आगे सुनवाई होती तो हमें वो भी एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। जब तक आगे से डिपार्टमेंट से सपोर्ट नहीं मिलेगा उन्हें तो वो तो ये क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि विभाग आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत के लिए स्वच्छता अभियान की जो शुरुआत की गई है, अगर उसके साथ इसको कंपेयर किया जाए तो हम कहाँ खड़े होते हैं। ये सब तो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, कोई हमें कोई बनावटी नहीं है। हम तो यहाँ रोज़ आते जाते हैं, यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, कितना बीमारियों का घर है, कितना हाइजीनिक है। लोग आके हमारी आने वाली जनरेशन, बच्चे भी यहाँ आने को तैयार नहीं है, कहते हैं कि किस अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर आप यहाँ पर काम करते हो। अब देखिए, अगर देश का सुधार हो और हमारे एरिया का सुधार ना हो तो सिलसिला कब तक इसको हम ठीक कह सकते हैं। धन्यवाद। आप ये कहना चाह रहे हैं जो स्वच्छ भारत अभियान लोगों ने चलाया वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है? सर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा सर। वो कहने देखिए, कह तो रहे हैं, कर भी रहे हैं, पर डिपार्टमेंट अगर साथ नहीं देगा तो उसमें किसी को हम दोष कैसे दे सकते हैं? ये काम तो डिपार्टमेंट का है। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है अगर एक्शन में आ जाता है तो ये प्रॉब्लम कब तक रहेंगी? प्रॉब्लम छोटी छोटी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक विल पावर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। अगर वो कर देते हैं तो इससे बढ़िया और कोई बात हो ही नहीं सकती। आप ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी का जो अभियान था स्वच्छ भारत अभियान, वो सही अभियान था, बढ़िया अभियान था, लेकिन जो ग्राउंड पर काम करने वाले लोग हैं, जो विभाग है, वो सुनवाई नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। अगर वो काम करता तो ऐसी समस्या समाधान बहुत जल्दी हो जाता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा सरकार इनकी बात को सुने और ये जो समस्या है इसका निवारण करे। नमस्कार।